Hello, good morning, class 11 students. Today we are going to study about instantaneous velocity and speed. You have learned about average velocity and average speed. Average velocity and average speed is the average of so many velocities altogether. But instantaneous velocity, from the name you can know particular instant पे उसकी कितनी velocity और speed होगी, that is called as the instantaneous velocity. You can see average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval, but does not tell us how fast it moves at different instants of time during that interval. मतलब ओवरऑल कितना फास्ट वो दौड़ रही है व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, वो एवरेज वेलोसिटी बताती है. एक पर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो कितना फास्ट था या कितना स्लो था वो नहीं बताती है. फॉर दिस वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट टी. किसी भी टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी जो होगी वो v, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इनफाइनेटली स्मॉल. इन अदर वर्ड्स, v, अगर एवरेज वेलोसिटी को हम इतना टाइम कम कर दें उसका टाइम इंटरवल कि वो नियर टू ज़ीरो हो जाए, नियर टू ज़ीरो बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बहुत कम टाइम पीरियड होगा, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो दिस v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो. डेल्टा टी टेंस टू मतलब चेंज इन टाइम पीरियड इज़ नियर टू ज़ीरो बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये लिमिट्स में आप पढ़ेंगे मैथ्स में, व्हाट इज़ लिमिट. तो इन दैट केस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे आप समझिए कि वैल्यू जो डेल्टा टी की रहेगी वो बहुत स्मॉल हो जाएगी, नियर टू ज़ीरो बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो एट इंस्टेंट पे हो जाएगा वो. दैन इन दैट केस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम. डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी. डेल्टा को चेंज कर देते हैं डी एक्स बाय डी टी. डी एक्स बाय डी टी इज चेंज इन distance by change in time, where the symbol limit delta t tends to 0 stands for the operation of taking limit as delta t tends to 0 of the quantity on its right. In the language of calculus, the quantity on the right hand side is the right side में जो ये quantity है differential coefficient of x with respect to t. dx by dt is the differentiation of x विथ रिस्पेक्ट टू टी. इस तरह से बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन, जो हम आप 12th में पढ़ेंगे. लिटिल बिट हम लोग यहाँ पे भी आपको पढ़ा देंगे कैसे सॉल्व करना है. दिस इज़ कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी. अब एक्स जो है दैट इज़ उसका डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का. तो उस ग्राफ की जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन यहाँ पे लिखी जाएगी और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी. इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डी एक्स बाय डी टी. वी ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट आइदर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली. फिर ये जो वैल्यू है हम ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी फाइंड कर सकते हैं. सपोज दैट वी वांट टू ऑब्टेन ग्राफिकली कैसे फाइंड करना है. वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड. सपोज टाइम टी पे वेलोसिटी 4 सेकेंड पे p है, p पॉइंट पे कितनी है वेलोसिटी एट पॉइंट p फॉर द मोशन ऑफ द कार रिप्रेजेंटेड. यहाँ पे दिखाया गया है पॉइंट p पे 4 सेकेंड पे डिस्टेंस कवर 4 है. फिगर हैज़ बीन रीड्रॉन इन फिगर 3.6 चूजिंग डिफरेंट स्केल्स टू फैसिलिटेट. अभी फिगर 3.3 में ये ड्रॉ किया हुआ था, पीछे है वो ग्राफ, उसी को बड़ा करके इन्होंने ड्रॉ किया है यहाँ पे ताकि स्मॉलर वैल्यूज़ पे टाइम पीरियड हम ले सकें. दिस डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी फॉर पोजीशन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ एट पॉइंट पी पे हमको वेलोसिटी निकालना है. तो हाउ कैन यू कैलकुलेट ग्राफिकली. लेट अस टेक डेल्टा t is equal to 2 seconds centered at t is equal to 4 seconds. Then by the definition of the average velocity, slope of the line p1 p2 gives the value of average velocity. अभी इस हमने पहले पढ़ा था अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो लाइन का स्लोप फाइंड कर लेना है, तो उसमें से एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी.
नाउ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी फ्रॉम 2 सेकेंड टू 1 सेकेंड. पहले हमने डिफरेंस रखा 2 सेकेंड का, तो 3 to 5, 3 से 5 के बीच में ग्राफ लिया. 3 से 5 के बीच में मतलब P1 और P2, P1 और P2 पॉइंट्स लिए, दैट इज़ 3 to 5. फिर इसका हमने स्लोप निकाला, तो वो आपको मिलेगी एवरेज वेलोसिटी. स्लोप तो निकालना मालूम है, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1. t2 माइनस t1 तो 5 माइनस 3 हो जाएगा. x आप ग्राफ में से देख सकते हैं. उसी अभी हम उसको छोटा करते जाएंगे तो हमको पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिलेगी. तो हमने अब डेल्टा टी को 2 से 1 सेकेंड कर दिया, दैट इज़ लाइन हो जाएगी q1 q2. p पॉइंट के पास पास जाना है हमको, पहले दूर दूर लिया, फिर पास आ गए q1 q2 लिया, फिर t1 t2 लेना है. इस तरह से पास पास जाते जाते हम लोग स्लोप निकालते जाएंगे. In the limit delta t tends to zero, line P2 becomes tangent to the position time curve at the point P, and the velocity at t is equal to 4 seconds is given by the slope of the tangent at that point. ऐसे छोटा छोटा करते जाते हैं, आप P पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे जो पॉइंट पे जो लाइन बनेगी दैट इज़ कॉल्ड द टेंजेंट. टेंजेंट जो एक कर्व के एक पॉइंट को टच करती है, दैट लाइन इज़ कॉल्ड एज द टेंजेंट. तो वो टेंजेंट का हम स्लोप निकालेंगे तो हमें उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली, बट वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड टू ऑब्टेन द वेलोसिटी. तो ग्राफिकली इस तरह से सॉल्व करना बड़े बड़े ग्राफ्स के लिए डिफ़िकल्ट है, तो हम इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फॉर द ग्राफ शोन इन फिगर 3.6 x इक्वल टू 0.08 t3. अब यहाँ पे जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन है 0.08 t3. इसको हम डेल्टा टी 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, एट सेंटर t इज इक्वल 4 सेकेंड. सेकेंड एंड थर्ड कॉलम गिव द वैल्यू t1 इज इक्वल टू t माइनस डेल्टा t बाई 2 एंड t2 इज इक्वल t प्लस डेल्टा t बाई 2. द फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम्स गिव द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़. ये कॉलम मतलब ये जो टेबल दिया है इस तरह से आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे डेल्टा टी 2 सेकेंड लेंगे, t1 होगा 3, t2 होगा 5, xt वहाँ पे कितनी वैल्यू होगी t1 पे, t2 x की वैल्यू t2 पे कितनी होगी, और डेल्टा x इन दोनों को माइनस कर देना है. डेल्टा x मिल जाएगा तो डेल्टा x बाय डेल्टा t. डेल्टा t तो 2 है. इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे. तो इसको कम करते जाएंगे, टाइम को डेल्टा t को कम करते जाएंगे, पहुंच जाएंगे 0.01 पे. इस तरह से मैथमेटिकली हम सॉल्व कर सकते हैं. 0.01 पे पहुंच जाएंगे तो नियरली यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट होती जा रही है. देखिए 3.84, 0.8402, 0.84. तो दिस वैल्यू इज़ द 0 आने लगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा x बाय डेल्टा t. तो दिस वैल्यू इज़ द आंसर. वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एट each instant for motion of the car shown in figure. For this case, the variation of velocity with time is shown in figure 3.7. अभी हम see figure from table 1 that as we decrease the value of delta t from 2 to 0.01 second, the value of average velocity approaches. हाँ, यहाँ पे पहुँच गई 3.84 पे, which is the value of velocity at t is equal to 4 सेकेंड. 4 सेकेंड के पास पहुँच गए हम 0.01 का डिफरेंस लेकर. तो वहाँ पे जो वेलोसिटी मिली हमको वो हो गई 3.84. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू.